जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें आज मैंने फर्स्ट शिफ्ट ली थी और मैं आज आपको पूरा ऑथेंटिक बताने वाला हूं कि किस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है, आपको किन टॉपिक को अगर आपके आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप कौन कौन सा टॉपिक करके जाएं तो फायदेमंद होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस में जैसे मैंने सीपीओ का भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने सीएचएसएल और सीजीएल का, तो मोस्टली देखा गया जो एडिक्यूटिव पैटर्न फॉलो कर रही है वो ये है कि जीएस के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, जैसे हम लोग 1 साल 2 साल का, 1 साल का मिनिमम 6 महीने 1 साल का ही करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे जैसे 1945, 46, 1951, 1978, 78 जो ओलंपिक खेल से और राष्ट्रमंडल खेल से हैं, तो उनमें जितने भी पदक वगैरह वगैरह तालिका के आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि ओलंपिक खेल जब से स्टार्ट हुआ, राष्ट्रमंडल खेल जब से स्टार्ट हुआ, ये 2 मेन टॉपिक का सारा पदक देख लीजिए कि कौन कौन से, कौन फर्स्ट रहा, किसमें इंडिया सेकंड रहा, खासकर इंडिया की रैंकिंग कहाँ आयोजन हुआ ये। और स्टैटिक जीके तो आ ही रहे हैं। वैसे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि सीपीयू में स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हर बार देखा गया सीएचएसएल में भी, सीपीयू में भी और इसमें भी, कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। इकोनॉमिक्स में खासकर जैसे बजट वगैरह वगैरह और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जो है, तो 2 टॉपिक हो गए कि एक हमको कर लेना है स्पोर्ट्स वाले और दूसरा इकोनॉमिक्स वाले। अब हम लोग तीसरा बढ़ते हैं और वो है पॉलिटी का रोल। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप जीके जीएस में 3 चीज़ को अभी सुधार के जा सकते हो कि एक बार पॉलिटी पूरा रिवीजन कर लो, एक बार इकोनॉमिक्स पूरा रिवीजन कर लो, एक बार करंट अफेयर में स्पोर्ट्स वाले पूरा रिवीजन कर लो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका कल एग्जाम है और पूरा स्टैटिक जीके ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, या तो फिर पूरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं। तो जो एडवांटेज वाले टॉपिक थे वो यही थे कि आपको इन सब से कर लेना है क्वेश्चन, जितना जितना पॉसिबल हो, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह या क्वेश्चंस का कलेक्शंस होगा तो वो सब कर लीजिए। और रीजनिंग पूरा आसान ही आ रही है, जैसे कि सीपीयू में आया था। जैसे सीपीयू में आया था 3, 6, 9 डैश 12, मतलब डैश हुआ 15, 18, बीच में क्या भरा है, ऐसे रीजनिंग पूछ रहे हैं। इजी इजी एक मतलब 1 CE इस प्रकार से 1 अल्फ़ाबेट में भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे रीजनिंग का जो पेपर है वो इजी है। मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन आए हैं तो वैसा नहीं है, वो हो जाएंगे अगर मैथ आपका ठीक ठाक है तो। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट एडिक्यूटिव पैटर्न पे सबसे ज़्यादा रह रहा है कि एडवांस मैथ्स का वेटेज हर किसी में ज़्यादा है। और एडवांस मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और वो भी 2D 3D से। जैसे आप प्रिज्म पिरामिड के जो फॉर्मूला है कम से कम उसको देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन छूट जाता है। बाकी बात ओवरऑल पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहा है। और करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा लगता है कि परेशान करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 1 साल का पढ़ के जाते हैं और 1 साल का वो आता ही नहीं। तो आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस फॉर नेक्स्ट अपकमिंग दिल्ली पुलिस एग्जाम्स। और थैंक यू। जय हिंद।